फ्रेंड्स, मैं सुमित कालरा आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में सुमित ट्रैवल एंड फूड ब्लॉग्स। तो आज हम खड़े हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी में, जो एकदम लेवल 2 पे है। और हमारे साथ सर, आपका नाम बताइए। लोकेश। मिस्टर लोकेश हैं, जो इस एरिया की जानकारी हमें देंगे कि स्टैचू कैसे बना और जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं वो लोकेश सर हमें जानकारी देंगे। सर प्लीज़। नमस्कार, मेरा नाम लोकेश है। आप सभी का स्वागत है स्टैचू ऑफ यूनिटी में। अगर देखा जाए कि ये जो स्टैचू बना है, ये दुनिया का पहला स्टैचू है जो कम समय में और जल्दी बना है। अगर देखा जाए, ये पूरा सपना सरदार साहब का जो कंट्रीब्यूट है इंडिया के लिए, उनको सम्मान देने के लिए ये पूरा सपना मोदी साहब ने देखा था। मतलब अगर ये देखा जाए कि देश की आज़ादी में त्रिमूर्ति जो थे, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार साहब, तो उन्हीं के कारण देश को एक मूलभूत आज़ादी मिली। लेकिन सबसे बड़ा देश को इकट्ठा करने का श्रेय जाता है 562 रियासतों को एक करके अखंड भारत जो बना है, वो सारा श्रेय सरदार साहब को जाता है। तो उसी पर्पज से प्रतिमा का स्टैचू ऑफ यूनिटी नाम देने में आए, मतलब एकता की प्रतिमा, जिसमें जिसे हम दुनिया का पहला अगर कह सकते हैं कि पहला देश है जहाँ पर हर धर्म के हर व्यक्ति के हक एक व्यक्ति यहाँ पे जन्म लिया है और यहाँ इकट्ठ देश किया है। तो वही पर्पज से हमने प्रतिमा बनाई कि सब लोगों को वसुधैव कुटुंब का जो स्लोगन है वो साबित हो, लोग जाने कि भाई यहाँ हर चीज़ हमें एकता की चीज़ है। तो हम यहाँ पर जो देख रहे हैं, इस नगरी का नाम भी केवड़िया था, तो अब एक एकता नगरी करने में आए हैं। और ये अगर देखा जाए तो मोदी साहब का सपना था कि जो एरिया है नर्मदा डिस्ट्रिक्ट, उसका ट्राइबल एरिया की रोजगारी बढ़ सके और एक डेवलपमेंट है, एक टूरिज्म प्लेस में खड़ा हो सके। और ये 2010 का प्रोजेक्ट है कि जब सीएम थे तब से सोचा था कि सरदार साहब को श्रद्धांजलि स्वरूप एक प्रतिमा बनाई जाए और विश्व की ऐसी प्रतिमा जो हमारी संस्कृति, हमारा परिवेश, हमारी एकता को प्रदर्शित करे। तो वही पर्पज से ये प्रतिमा का डिसाइड किया गया। फिर LNT को प्रोजेक्ट दिया गया कि आप 5 साल में बनाओ। तो जैसा हमें इंडियन कल्चर्स में होता है कि हमको कोई भी चीज़ प्रारंभ करने के लिए पूजा पाठ करते हैं, तो वैसे ही आडवाणी साहब ने और मोदी साहब ने 2013 में एक फाउंडेशन रखा और फिर LNT ने काम चालू किया। जैसा गवर्नमेंट विद टारगेट द 5 ईयर्स, बस LNT से बीट, मतलब गवर्नमेंट ने देखो 5 साल का समय सीमा दिया था, तो LNT ने जल्दी कर दिया। 2014 में चालू किया, 31 अक्टूबर 2018 को कंप्लीट, 3.5 साल में बना है। 2 पहाड़ों के बीच में एक आइलैंड है, उसके ऊपर माउंटेन है, उस पर ये बना हुआ है। जैसे हम राइट साइड में देख रहे हैं माउंटेन, वो सतपुड़ा है, और बैक साइड में जो माउंटेन है वो विंध्याचल है, और नीचे जो देख रहे हैं एक पहाड़ है, मतलब उसका नाम रखा है साधु बेट। अब स्टोरी ऐसी है कि 2 साधु की यहाँ पर तपस्या करते थे, इसी कारण मतलब माउंटेन जब साइंटिस्ट रिसर्च किया तो पाया गया कि जब भी डैम का पानी छोड़ने में आया तो इस माउंटेन पर पानी नहीं रहता, ग्रेविटी के कारण पानी निकल जाते, इसलिए ये जगह चुनी है। और नदी जो दिख रही है हमको नर्मदा, इसलिए डिस्ट्रिक्ट का नाम भी नर्मदा रखने में आया है। तो ये माउंटेन को जो चुना, उसको 28 मीटर का माउंटेन को कट किया है, उसके ऊपर 25 मीटर का पोडियम रखा, और उस कट करने के बाद 2 पिलर बनाए जैसे हम देख रहे हैं। उसमें अनगिनत बहुसंख्यक 70,000 मेट्रिक टन सीमेंट कॉन्क्रीट का यूज़ किया गया है। अंदर से पूरा होलो है। उसके बाद जो हमको ये पैनल्स दिख रहे हैं, ये सारे स्टील के हैं, जिसमें 24,000 मेट्रिक टन स्टील का यूज़ करने में है। और बाहर का जो आउटर लेयर है वो सेम टू सेम स्टैचू लिबर्टी की तरह है, मगर इसमें कलागिरी ये है कि 6,500 प्लेट्स का यूज़ करके उसको जॉइंट किया है, जिसमें 85% कॉपर है, लेड, टीन और जिंक, 4 धातु का यूज़ करके सभी प्लेटों को जॉइंट किया गया है। जिससे स्टैचू लिबर्टी ग्रीन हुआ, वैसे ही हमारा प्रतिमा आज से 80-90 साल के बाद ऑक्साइडेशन हो जाएगा, मतलब ग्रीन हो जाएगा। मतलब जैसे स्टैचू लिबर्टी ग्रीन हुआ है, वही क्रिया हमारी प्रतिमा हो। अगर कहा जाए तो तांबा जिस तरह से कनेक्ट होता है इन्वायरमेंट से, उसमें पानी का जो ऑब्जर्वेशन आएगा तो वो पूरा ग्रीन हो जाएगा, खराबी नहीं होगा। LNT ने गारंटी दी कि 200 साल तक इसको कोई खराबी होगी नहीं। अब बनाया तो LNT ने, लेकिन अद्भुत चीज़ ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, उसके डायरेक्शन में, उसके देखरेख में बना है। जैसे हम देख रहे हैं कि प्रतिमा इधर देख रही है, लेकिन इधर की जगह साइड में देख रही है। गर्मियों में हवा यहाँ स्पीड से चलती है 200 प्रति घंटे की रफ्तार से, तो उस विंड को काटने के लिए प्रतिमा का फेस उधर रखा है। फिर हम जो ये लिफ्ट में आए, वो लिफ्ट भी वही है जो बुर्ज खलीफा में है, वो 20 सेकेंड में जाती है, और यहाँ हम केवल 38 सेकेंड में यहाँ 45 फ्लोर आ गए। मतलब अगर देखा जाए तो कोई भी स्टैचू जो होता है वो पोडियम से काउंट होता है। 25 मीटर का पोडियम और सर से लेकर पाँव तक की हाइट 157, टोटल हुआ 182 मीटर। अब 182 क्यों? तो गुजरात के जो MLA सीट थी 2014 के पहले, वो 182 थी, इसीलिए लॉजिकल नंबर के कारण इसकी हाइट 182 रखी है। फीट में कन्वर्ट करेंगे हम तो 600 फीट, और फ्लोर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 फ्लोर जितना, 60 फ्लोर जितना है। अभी जो हम आए 135 मीटर, 450 फीट और 45 फ्लोर पे है। मतलब
कोई चीज़ की अभाव नहीं होगा। जो बाहर टेक्नोलॉजी सभी का यूज़ करें, हमने प्रतिमा बनाई है और एक 200 साल की गारंटी, इसको कोई जंग नहीं लगेगा, कोई खराबी नहीं होगी, खड़ा का खड़ा रहेगा। मतलब एयर सर्कुलेशन कितना ही पब्लिक है। और ये पहला प्लेस है इंडिया का जहाँ पर पब्लिक दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अगर देखा जाए तो 2018 से लेके अभी तक 2023 तक 1,80,00,000 पब्लिक आ गया, इज अ रिकॉर्ड ब्रेक। और 2023 में सबसे हाईएस्ट पब्लिक 50 लाख आ चुकी है 2023 का, और एक दिन का पब्लिक 80,000 पब्लिक है। लेकिन अब जैसे भी कोई भी चीज़ होता है, हमने लिबर्टी के बारे में सुना है, तो उसको अब जैसे हेरिटेज हो चुका है, तो अब आइलैंड के आसपास ही उनको घुमाया जाता है। तो हो सकता है भविष्य में, क्योंकि हमारी जो लिफ्ट है वो बुर्ज खलीफा वाली है, हाई स्पीड चलती है, तो हो सकता है अभी यहाँ पर कैपेसिटी नीचे अनलिमिटेड है, लेकिन यहाँ पर कैपेसिटी केवल 7,000 की पब्लिक को ही अलाउड की जाती है, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब हमको ज़्यादा लोग देख सके वो कर रहे हैं, लेकिन हमारी स्टैचू को भी हमको संभालना है, तो वही पर्पज़ से देखने का सबके लिए अलाउड होता है, लेकिन यहाँ पर एक लिमिट रखनी पड़ेगी। तो इस तरह ख़त्म करेंगे, लेकिन लास्ट में मूर्तिकार का नाम, जिसने मूर्ति को डिज़ाइन किया है, उन व्यक्ति को हमें श्रद्धांजलि स्वरूप देना चाहिए कि वो एक उम्र में स्टैचू डिज़ाइन किया है। जब 90 की उम्र थी, उनने पहले टेम्पल बुद्धा डिज़ाइन किया है, और जब 93 की उम्र थी तब उनने हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी डिज़ाइन किया है, जिनका नाम है डॉक्टर रामवीर सुतार। दोबारा बोल देता हूँ, डॉक्टर रामवीर सुतार, जिनने पूरा स्टैचू डिज़ाइन किया है। तो वो अभी लाइव है, अभी जी रहे हैं। कोई इतना दूर की कि हमारे बाकी कुछ सिक्के की बड़े व्यक्ति की मूर्ति बड़े व्यक्ति ने गए, अभी उनकी उम्र 98 ईयर की है, तो अभी वो जीवित है। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।